आज मिली उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। संसद पर आतंकी हमले की बरसी के दिन दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूदे 2 युवक। तो संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी के दिन बुधवार को सुरक्षा में चूक की बड़ी घटना से लोकसभा में उस दिन अफरा तफरी फैल गई जब 2 युवक दर्शक दीर्घा से सदन में कूद गए। युवकों ने रंगीन धुएं की कैन का इस्तेमाल कर संसद को धुएं से भर दिया और नारेबाजी की। सांसदों ने बहादुरी दिखाते हुए युवकों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई के बाद मार्शलों के हवाले कर दिया। दोनों युवकों ने भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर संसद का पास बनवाया था। मामले में 1 युवती और 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा में चूक की जांच के लिए सीआरपीएफ के डीजी अनीस दयाल सिंह की अध्यक्षता में समिति गठित की है। मोहन ने मुख्यमंत्री बनते ही लाउडस्पीकरों पर लगाई रोक। तो भाजपा नेता मोहन यादव ने बुधवार सुबह 11:30 बजे मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सीएम मोहन ने पद संभालते ही राज्य में धार्मिक स्थलों व अन्य जगहों पर अनियमित या अनियंत्रित लाउड स्पीकरों के उपयोग पर पाबंदी लगाने का पहला आदेश जारी किया। लाल परेड ग्राउंड में 10 मिनट तक चले समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई। छत्तीसगढ़ विष्णुदेव बने मुख्यमंत्री। तो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता विष्णुदेव साय ने साइंस कॉलेज मैदान में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राजस्थान भजनलाल कल लेंगे शपथ। तो राजस्थान में भाजपा विधायक दल के नेता भजनलाल शर्मा शुक्रवार को राज्यपाल कलराज मिश्र सीएम पद की शपथ दिलाएंगे। दुबई से धरा गया महादेव ऐप का संचालक। प्रदेश के 28 शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोका। तो कार्मिकों के वेतन आहरण, अवकाश भत्ता, वेतन पर्ची और ऋण आदि कार्यों के लिए राज्य सरकार की ओर से बनाए गए इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल की अनदेखी का मामला सामने आया है। इस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने देहरादून, उत्तरकाशी, हरिद्वार व उधमसिंह नगर जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी समेत 7 जनपदों के 28 ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रीय खेलों में चमकेंगे राज्य ओलंपिक के सितारे। तो सीनियर वर्ग की ओपन प्रतियोगिता में दम दिखाने वालों को राष्ट्रीय खेलों से सीधे मिलेगी एंट्री। झील में मिला लापता रेंजर का शव। तो बीते 15 दिन से लापता वन क्षेत्राधिकारी का शव भीमताल झील से बरामद हुआ। शव 10 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। कपड़ों से मिली फोटो और दस्तावेज के आधार पर शव की पहचान ऊंचा पुल हल्द्वानी निवासी वन क्षेत्राधिकारी हरीश चंद्र पांडे के रूप में हुई है। रुड़की में लापता युवक का शव मिला, चौकी पर हंगामा। तो लापता युवक का शव शिकारपुर के जंगल से बरामद हो गया। उसके शरीर पर चोट के निशान है, जिसे देखकर हत्या हुआ शव को जंगल में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। ओली, नए साल और क्रिसमस के स्वागत में उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है। चमोली जिले के ओली में ताज़ा बर्फबारी के बाद बुधवार को सड़क किनारे खड़े स्टॉल व वाहन सफ़ेद बर्फ़ से ढके हुए नजर आए। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को राजपत्रित का मिला दर्जा। तो शासन ने मिनिस्ट्रियल संवर्ग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद को राजपत्रित का दर्जा दिया है। साथ ही मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को 22 वर्ष की सेवा में ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति मिल सकेगी। राहत फील्ड कर्मचारियों का वाहन भत्ता बढ़ाया गया। तो शासन ने विभिन्न संवर्गों के सभी फील्ड कर्मचारियों का वाहन भत्ता बढ़ा दिया है। अब वेतन मान के हिसाब से 1200 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक वाहन भत्ता मिलेगा। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन को प्राकृतिक आपदा घोषित करें। तो पौड़ी संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने संसद में जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान का मुद्दा उठाया। उन्होंने उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग की है। शिक्षकों से पुरानी पेंशन के लिए मांगा विकल्प। तो प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों से पुरानी पेंशन के लिए विकल्प मांगा गया है। इस संबंध में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आर.के. उनियाल की ओर से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। दुग्ध गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती के लिए करें आवेदन।
गाय को रोटी देते वक्त खाई में गिरने से व्यक्ति की मौत। तो मसूरी के बारलोगंज झड़ी पानी देहरादून मार्ग में एक व्यक्ति गाय को रोटी देते समय अनियंत्रित होकर के करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गया। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने खाई में उतरकर घायल व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण किया। एसडीएम और पुलिस टीम ने घायल व्यक्ति को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। हायर सेंटर ले जाते हुए घायल व्यक्ति की रास्ते में मौत हो गई। सीएससी में पीएचसी 6 साल से बन रहा उप जिला अस्पताल। रिलायंस ज्वेल्स डकैती का मुख्य आरोपी प्रिंस बिहार से गिरफ्तार। तो देहरादून में 9 नवंबर को हुई राजपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेल्स में हुई डकैती का मुख्य आरोपी प्रिंस चौक वैशाली बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को बिहार पुलिस ने दबोचा है। दून पुलिस ने आरोपी पर 2 लाख का इनाम घोषित किया था। 2 नशा तस्करों की 1 करोड़ की चल अचल संपत्ति सील हुई। हर्रावाला मंदिर में तोड़फोड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। जगमोहन सिंह नेगी बने एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी पकड़ा गया। तो देहरादून से खबर आई है, नगर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग के साथ डरा धमकाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हॉस्टल लीज पर देने के नाम पर की 1 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी। तो हॉस्टल लीज पर देने के नाम पर 6 लोगों ने एक कंपनी के साथ 1 करोड़ 9 लाख से अधिक की धोखाधड़ी कर दी। एग्रीमेंट करने के बाद न तो हॉस्टल पर कब्जा दिया और न ही रकम वापस कर रहे हैं। शिकायत के बाद प्रेमनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूटिलिटी खाई में गिरी 1 की मौत। तो कालसी से खबर है, नागनाथ से बिसोई गांव लौट रहा यूटिलिटी वाहन खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन सवार युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी का गैंगस्टर तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर है, थाना प्रेमनगर पुलिस ने यूपी के गैंगस्टर को तमंचा और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले भी उत्तर प्रदेश में लूट की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। जिले के 600 लोग ब्याज मुक्त ऋण लेकर कर रहे मुर्गी पालन। दुष्कर्म पीड़िता के कीटनाशक पीने से मामले का लिया संज्ञान। तो रुड़की में दुष्कर्म पीड़िता के कोर्ट परिसर में जहरीला पदार्थ खाने की घटना के बाद महिला आयोग के अध्यक्ष ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। टीकाकरण में मुस्लिमों को हिस्सा लेना चाहिए। तो मदरसा बोर्ड कार्यालय में देहरादून शहर के सभी मदरसा प्रबंधकों की बैठक हुई। मसूरी में विंटर कार्निवाल की तैयारी में जुटे अधिकारी। तो 26 से 30 दिसंबर तक होगा आयोजन। भिरुड़ी फेंक मनाई बूढ़ी दिवाली, झूमे लोग। तो जोनसर बाबर के 200 गांवों में मनाई जा रही बूढ़ी दिवाली। पंचायती आंगन में दिन भर चले सांस्कृतिक कार्यक्रम। विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ली। समग्र शिक्षा अभियान पर हुआ शिक्षकों का प्रशिक्षण। वहीं खबर है, सेला कोई से गोदाम में लगी आग दमकल ने बुझाई। घराटों के जीर्णोद्धार से लोकल फॉर वोकल को मिलेगा बढ़ावा। विदेशी युवा साधु को बद्रीनाथ में तपस्या की नहीं मिली अनुमति। तो लंदन के निकोलस शीतकाल में अपने गुरु के साथ रहना चाहते थे धाम में। 2 विभागों के बीच फंसी ओली की सड़क, कौन हटाएगा बर्फ। तो ओली को जोड़ने वाली जोशीमठ ओली सड़क 2 विभागों के बीच फंस गई है। बीआरओ और लोक निर्माण विभाग दोनों सड़क से बर्फ हटाने को लेकर के पल्ला झाड़ रहे हैं। बुधवार को ओली रोड पर कई पर्यटकों के वाहन फंस गए, जिससे पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देहरादून से लापता अतुल की कार श्यासू पुल के पास मिली। तो देहरादून बंजारावाला से लापता चल रहे अतुल भंडारी की कार टिहरी झील किनारे श्यासू झूला पुल के पास मिली। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए रेस्क्यू अभियान चला रही एसडीआरएफ को उसकी जैकेट भी मिली है, जिससे किसी दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। वही खबर है, चिन्याली सड़क से सड़क से खाई में गिरा डंपर, चालक घायल। तो श्याणु मणि मोटर मार्ग पर ग्राम कुमराड़ा व थौला के बीच एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क से खाई में जा गिरा। हरिद्वार से खबर है, ये जंगल में अर्धनग्न अवस्था में मिला शव, शिनाख्त नहीं। तो नगर कोतवाली क्षेत्र के मोतीचूर के समीप जंगल में एक व्यक्ति का अर्धनग्न अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के मोर्चरी में भिजवा दिया। पुलिस शिनाख्त कराने में जुट गई है। कीर्तिनगर से खबर है, श्रीनगर परियोजना झील में उतराता हुआ मिला अज्ञात का शव। तो कीर्तिनगर कोतवाली के अंतर्गत चौरास के समीप श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की झील में एक अज्ञात शव बरामद किया गया है।
रोपे बंद होने से सड़क मार्ग ही एकमात्र साधन तो जोशीमठ भूतसाव के पास है जोशीमठ ओलवे और जोशीमठ ओली रोपे पूरी तरह से बंद है। ओली में बर्फबारी के बाद होटलों में बुकिंग हुई तेज। तो ओली में मंगलवार को जमकर बर्फबारी ने पर्यटकों का ध्यान फिर से ओली की ओर खींच लिया है। बर्फबारी के बाद ओली के होटलों में बुकिंग तेज हो गई है। इससे पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे पर रौनक नजर आ रही है। चोरी की गई नकदी के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। मौसम की मार आम आदमी की थाली से दूर हुआ हर्षिल का राजमा। जोशीमठ में राजमा की मांग जिले के बाहर भी है। तो जोशीमठ में राजमा का अच्छा उत्पादन होता है, लेकिन इस बार अधिक बारिश के कारण उत्पादन घट गया। राज्य के बाहर के लोग भी यहाँ की राजमा की काफ़ी पसंद करते हैं। तो 250 से 300 रुपये प्रति किलो बिक रहा है राजमा। मुख्य पुलिस आरक्षी का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। लमगांव सेरा में ITI का संचालन फिर हुआ शुरू। 792 mm बारिश झेल सकता है ड्रेनेज सिस्टम। तो रानीपुर में हरिद्वार के रानीपुर और भगत सिंह चौक में ड्रेनेज प्लान में किया गया बदलाव। वहीं खबर हरिद्वार से गांजा तस्करी में 3 गिरफ्तार हुए। अर्धनग्न अवस्था में जंगल में मिला शव। परीक्षा केंद्रों में तलाशी को पर्याप्त पुलिस हो। तो अधिक सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने बुधवार को मेला नियंत्रण भवन में भविष्य में आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में बैठक ली। उन्होंने जिलाधिकारी धीराज सिंह घबरियाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल और अन्य अधिकारियों के साथ विभिन्न परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के संबंध में विस्तार से विचार विमर्श किया। मर्तोलिया ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं को सुरक्षा, शांति और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पुरुष एवं महिला पुलिस बल तैनात करने के साथ ही परीक्षा केंद्रों में तलाशी के लिए पर्याप्त पुलिस कर्मियों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों में तलाशी से पूर्व अभ्यर्थियों के इलेक्ट्रॉनिक गजेट क्लॉक रूम में जमा करवाना सुनिश्चित करें। खास तौर पर महिला अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया कि वे कोई भी ऐसा आभूषण पहनकर न आए जिससे परीक्षा देने में दिक्कतों का सामना करना पड़े। रोजगार मेले में उम्मीद लेकर आए थे, मायूस होकर लौटे युवा। तो 1024 पद, 827 प्रतिभागी, 480 शॉर्ट लिस्ट और 34 को मिला रोजगार। बीमा कंपनी और मार्केटिंग के पदों पर युवाओं ने नहीं दिखाई दिलचस्पी। तो नगर सेवा योजना विभाग की ओर से बुधवार को ITI हल्द्वानी में आयोजित रोजगार मेले में जिले भर से 827 युवा पहुंचे, लेकिन अधिकतर युवा पसंद का रोजगार न मिलने से वापस लौट गए। साइबर क्राइम होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें। लेफ्टिनेंट बने भावेश का किया स्वागत। सेब का बगीचा लगाने पर 60% का अनुदान। तो 3 सालों में उद्यान विभाग की ओर से एप्पल मिशन योजना से 105 किसानों को जोड़ा गया। सिंगल विंडो सिस्टम्स में लटके 5219 करोड़ निवेश के आवेदन। सभी फील्ड कर्मचारियों का वाहन भत्ता बढ़ाया। दुग्ध गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती के लिए आज से करें आवेदन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रदेश में दुग्ध पर्यवेक्षक और गन्ना पर्यवेक्षक के 91 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया। इसके लिए बृहस्पतिवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि राज्य की गन्ना पर्यवेक्षक, दूध पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 3 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अभी भर्ती के लिए 25 फरवरी को परीक्षा की संभावित तिथि तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन में किसी तरह की समस्या आने पर आयोग को UKPSC helpline@gmail.com पर ईमेल किया जा सकता है। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे विज्ञापन को अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। कैबिनेट मंत्री 13 से 16 दिसंबर तक करेंगे गढ़वाल का दौरा। तो स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत 13 से 16 दिसंबर तक गढ़वाल क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। किसानों में धान खरीदने के साथ ही तुरंत करें भुगतान। पदाधिकारियों को कार्यालय में बैठने के निर्देश दिए। जिला अस्पताल में मानसिक रोगियों के लिए 5% बेड रहेंगे आरक्षित। परीक्षा केंद्रों के पास होटल और कोचिंग सेंटरों की जाए चेकिंग। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने मेला नियंत्रण भवन में परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के पास के होटल, कोचिंग सेंटरों की परीक्षा से 72 घंटे पूर्व निगरानी एवं चेकिंग की जाए।
बात करते हैं जॉब अपडेट को लेकर के, तो भारतीय नौसेना ने जारी किया विज्ञापन, तो 910 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पावर ग्रिड में 159 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग में 120 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 21 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 295 NLC इंडिया लिमिटेड में भर्ती निकली जिसके लिए 22 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 21 सहायक अनुदेशक खेल अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ITBP में 11 कमांडेंट के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। घुटना प्रत्यारोपण के लिए नहीं लगानी होगी अब दून की दौड़, तो श्रीनगर बेस अस्पताल में शुरू हुई सर्जरी। गुरु केला पीर के निशान के साथ दौड़े बूढ़े, बच्चे और जवान। अगस्त मुनि बिना लाइसेंस के मांस बेचने वाले दुकानदार पर होगी कार्रवाई। दून मेडिकल कॉलेज में मरीजों की नींद चुरा रहे हैं चूहे, तो गायनी वार्ड में बच्चों और महिलाओं को सता रहा संक्रमण का डर। इंतजार करते रहे मरीज चिकित्सक टी ब्रेक पर, तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुधवार को चर्म रोग विभाग के सामने आया मामला। छात्रों को धमकाने आया गैंगस्टर गिरफ्तार, तो कॉलेज के छात्रों को धमकाने के लिए आए उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर को पुलिस ने दबोच लिया। हर्रावाला में मंदिर के द्वार पर पेशाब व पथराव करने का आरोपी धरा, तो हर्रावाला स्थित काली मंदिर के द्वार पर पेशाब व पथराव करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के संबंध में जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि वह मानसिक रूप से बीमार है। उसका सेला कोई मानसिक चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। अगले सप्ताह से होगा स्कूल बसों का सेफ्टी ऑडिट। आड़त बाजार की शिफ्टिंग पर MDDA का बड़ा कदम। NSA डोभाल से मिले कार्यवाहक DGP। वर्ष 2005 से पूर्व प्रारंभिक शिक्षक कर सकेंगे OPS के लिए आवेदन। सड़क कब जाने वालों को SSP की चेतावनी, तो SSP ने ISBT समेत विभिन्न क्षेत्रों का किया निरीक्षण। घंटाघर की 500 मीटर परिधि में प्रतिबंध होंगे विक्रम, तो 23 दिसंबर को होने जा रहे संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में होगा निर्णय। चोरों के निशाने पर निर्माणाधीन भवन दिन दहाड़े सामान साफ किया। पुल पर मनमानी, पहले जांच में देरी, अब रिपोर्ट में आनाकानी की। झड़ी पानी के पास खाई में गिरकर अकाउंटेंट की मौत हो गई। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा हुई। अवैध नशा मुक्ति केंद्रों पर सख्त हुई राज्य सरकार। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आरोप में बिजनौर का युवक गिरफ्तार, तो शहर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पटेल नगर क्षेत्र से दबोच लिया। जंगल की आग की रोकथाम में भी सहयोग करेगा हंस फाउंडेशन। वाइब्रेंट विलेज से सीमांत प्रहरियों को बड़ी उम्मीदें। प्रदेश में पंचायतों को सौंपे जाएंगे 29 विषय, मार्च तक रोड मैप। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद से तैयार कराया जा रहा है रोड मैप। कारोबारी की हत्या साव के साथ चौकी पर प्रदर्शन, तो बीते 8 दिसंबर से लापता फर्नीचर कारोबारी साकिब का साव जंगल में मिला। बालक से कुकर्म के अभियुक्त को 20 साल की कठोर कारावास हुई। लापता रेंजर का शव भीमताल झील से हुआ बरामद। ठंड में भी डेंगू STH में 8 मरीज भर्ती हुए। धूमधाम से मनाया गया लोक उत्सव देवलांग। शराब कारोबारियों को खाद्य संरक्षण व औषधि विभाग से लेना होगा लाइसेंस। वीर अभिमन्यु को छल से मारने पर छलकी दर्शकों की आंखें। कत्यूर घाटी में दगा दे गए बादल पाले ने भी दे दिया जबरदस्त दस्तक। जंगल में संदिग्ध हालत में मिला अज्ञात का शव, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। मांगों के निराकरण को डाक सेवक हड़ताल पर गए, तो प्रधान डाकघर के गेट पर दूसरे दिन भी धरना। मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। लंबे समय से फरार वारंटी शेर अली गिरफ्तार हुआ, तो बागेश्वर से खबर है। रानीखेत नगर की यातायात व्यवस्था पटरी से उतरी। बागेश्वर में व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। तैयारियों को जमीनी स्तर पर धार देने में जुटी भाजपा। उत्तराखंड में अब 24 घंटे मिलेगी बिजली, तो उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा और प्रदेशवासियों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री धामी ने मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को दी शुभकामनाएं। मैच में हार बर्दाश्त नहीं हुई तो मैदान के बाहर विजेता खिलाड़ियों को पीटा। तो खेल महाकुंभ में खो खो में भीमताल ने ओखलकांडा को किया था पराजित। MEPG कॉलेज में पेट्रोल लेकर पहुंचे छात्रों का हंगामा, तो बीते मंगलवार को प्राध्यापक और छात्र के बीच हुए विवाद से नाराज छात्र नेताओं ने बुधवार को MEPG कॉलेज में प्रदर्शन किया।
पीजी की 6 सीटों का नवीनीकरण किया। रामनगर के डिग्री कॉलेज में उद्यमिता विकास केंद्र खुलेगा। युवक का शव मिला, परिजनों का हंगामा। तो 5 दिन पहले लापता युवक के सिर में गोली लगी होने की आशंका, परिजनों ने दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया। मासूम से कुकर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। महिला की हत्या के मामले में 9 लोगों के बयान दर्ज किए गए। जमीन की धोखाधड़ी में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जहर गटकने वाले दुष्कर्म पीड़िता की हालत में अब सुधार हुआ। कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। और रुड़की लक्सर मार्ग पर कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। स्कूटी में टक्कर मारने पर केस दर्ज किया गया। सफाई नहीं होने पर जेएम ने जताई नाराजगी। स्मार्ट सिटी का काम जल्दबाजी में हो रहा। राजधानी की सड़कें स्मार्ट बन गई, धीमी रफ्तार में फंस गए हैं फुटपाथ। मसूरी के पास गाय को रोटी खिलाने कार से उतरा, अधेड़ खाई में जा गिरा। पेंशनरों के सत्यापन में टॉप 10 में उत्तराखंड। कबड्डी में बैरीनाग, वॉलीबॉल में डिडिहाट जीते। लक्षता का राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के लिए हुआ चयन। तो हिमालय इंटर कॉलेज चौकड़ी में बाल विज्ञानी लक्षिता बिष्ट का राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान महोत्सव के लिए चयन हुआ। वे महाराष्ट्र के बेलवाड़ी पुणे में 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक राष्ट्रीय स्तर में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। गुलदार के आतंक से निजात को मुखर। लक्सर में 2 ट्रेनों का सफ़र 15 जनवरी तक और ज़्यादा मुश्किल। तो बाराबंकी स्टेशन पर काम के चलते 20 ट्रेनों का रूट बदला गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड अचानक बढ़ी। तो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ गई है। रुड़की शहर में रात को 8 डिग्री तक तापमान पहुंच जा रहा है। इधर नगर निगम प्रशासन ने अभी तक शहर में अलाव जलाने की व्यवस्था नहीं की है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि शीतलहर चलने पर अलाव की व्यवस्था की जाएगी। 3 पार्षदों की कुर्सी पर लटकी तलवार। हड़ताल से डाकघरों में 35,000 चिट्ठियां ठप हो गई हैं। वन कर्मियों को 7 दिन से छका रहा नरभक्षी। तो भीमताल क्षेत्र का आतंक पर्याय बना आदमखोर गुलदार। 7 दिन से 75 वन कर्मियों को छका रहा है। 10 टीमों में बटे वन कर्मियों को अभी तक गुलदार की एक झलक तक देखने को नहीं मिली। रेस्क्यू सेंटर ले जाया जा रहा तो गुलदार रास्ते से गायब। तो जसपुर में गन्ने के खेत में बीमार हालत में मिले गुलदार को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर रानीबाग स्थित रेस्क्यू सेंटर भेजा, लेकिन ताज्जुब है कि वह रानीबाग रेस्क्यू सेंटर नहीं पहुंचा। रामनगर और रानीबाग के बीच गुलदार कहां गायब हो गया, इसका जवाब विभाग के अधिकारियों के पास भी नहीं है। चोरी के मोबाइल संग झारखंड के किशोर धरे गए। हल्द्वानी से नैनीताल पर्यटकों के लिए बसें अपने बेबस। तो सर्दियों का मौसम होने से परिवहन निगम ने बसों की संख्या घटाकर 8। आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। हल्द्वानी में रोजगार मेला बना सिर्फ खाना पूर्ति। बच्चों की जान बचाने पर चालक परिचारिका सम्मानित की गई। दहशत उत्तराखंड में बढ़ रहे वन्य जीवों के हमले। तो जंगली जानवरों ने 2 महीने में 11 लोगों को मार डाला। अंकिता हत्याकांड का आरोपी जमानत को हाईकोर्ट पहुंचा। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने अगली सुनवाई के लिए मंगलवार 19 दिसंबर की तिथि नियत की है। पुरोला मामले में शपथ पत्र मांगा। पूर्व डीजीपी अशोक कुमार यूपीएससी की तैयारी कराएंगे। तो राज्य के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार अब रिटायरमेंट के बाद युवाओं का भविष्य संवारने में जुट गए हैं। अब वे युवाओं को यूपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे। इसके लिए उन्होंने अभियान यूपीएससी शुरू किया है। पूर्व डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि यूपीएससी का मेंस रिजल्ट जारी हो चुका है। इसमें सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए अब इंटरव्यू बड़ी बाधा है, जिसके लिए सही गाइडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी मकसद से वे अपने अनुभव व सीख के आधार पर युवाओं की इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन करने के टिप्स देंगे। उन्होंने बताया कि आजकल लोग कोचिंग के नाम पर युवाओं को भटका रहे हैं, जबकि असल में यूपीएससी निकाल चुके लोग उनको काफ़ी अच्छे से गाइड कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने अभियान शुरू किया है। वे युवाओं को व्यक्तिगत के अलावा सोशल मीडिया पर भी टिप्स देंगे। दुष्कर्म के बाद पोस्टर लगाने की धमकी देने वाला पकड़ा। तो नाबालिग से दुष्कर्म के बाद सड़क पर पोस्टर चिपकाने की धमकी देकर 10,000 रुपये मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा हुई।
बाजपुर में होमगार्ड का अपहरण कर ले गए खनन माफिया। एरीज में देखिए उल्कापात के नज़ारे। तो पृथ्वी के आसपास साल के सबसे बड़े जेमिनिड उल्कापात का समय चल रहा है। आज और कल रात यह चरम पर होगा। मनसा देवी पहाड़ पर भूस्खलन रोकने को होने वाले काम चिन्हित किए गए। हरिद्वार की सुजाता ने 1 स्वर्ण और 1 रजत जीता। हरिद्वार की टीम ने शूटिंग बॉल में दिल्ली को हराया। छात्र छात्राएं अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। लापता रेंजर का शव भीमताल झील में मिला। रुड़की में युवक का शव मिला, परिजनों ने हंगामा किया। दिन दहाड़े रिटायर शिक्षक के घर के बाहर फायरिंग। तो रुड़की से खबर है, बाइक से पहुंचे बदमाशों ने 6 राउंड फायरिंग की, 3 खोखे मिले। वही खबर है यह, रुड़की से स्कूल वाहन समेत 8 सीज किए गए। नाबालिग से दुष्कर्म के बाद पोस्टर लगाने की धमकी देकर मांगे पैसे। हरिवंश की स्मृति में दून में नशे के खिलाफ दौड़े युवा। हाथियों को आबादी में नहीं आने देंगी मधुमक्खियां। तो कॉर्बेट में सफलता के बाद अब हरिद्वार में बनाई गई योजना। उधारी न चुकाने के दोषी को 3 माह की कैद हुई। हादसे में 2 युवकों की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। तो अलग अलग 2 वाहनों ने मारी टक्कर। 6 माह में कैंपस की समस्याएं हल करने के भरोसे पर धरना खत्म किया। क्रिसमस से पूर्व घरों में होने लगी विशेष प्रार्थना। अल्मोड़ा के व्यापारी से 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। लिखित परीक्षा 23 दिसंबर से 14 नगरों में होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता लिखित परीक्षा 23, 24, 26 और 27 दिसंबर को राज्य के 14 नगरों में होगी। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। रवाई घाटी क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया देवलांग पर्व। घनसाली में बूढ़ा केदार की केला पीर मेला शुरू हुआ। जौनपुर में मंगसीर बग्वाली मनाई गई। कलियार में ऊर्जा निगम की टीम पर हमला किया गया। दून में आड़त बाजार शिफ्टिंग की सारी बाधाएं दूर। तो नए आड़त बाजार में प्लॉट आवंटन 20 से होगा। देहरादून से विकास नगर के बीच अवैध प्लॉटिंग का मकड़ा जाल। 146 स्कूल वाहनों के चालान 12 सीज किए गए। उत्तराखंड में इस बार फिलहाल घने कोहरे के आसार नहीं हैं। नजूल नीति की अवधि खत्म, आवंटन अटके। नर्सिंग अधिकारी भर्ती के लिए बदले जाएंगे नियम। तो 1455 पदों पर नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती की जानी है उत्तराखंड में। बेरोजगारों को बड़ी राहत। सूत्रों ने बताया कि पूर्व में चयनित युवाओं को रोकने के लिए आगे होने वाली भर्ती के नियमों में कुछ शर्तें जोड़ रहे हैं। अब 22 साल की सेवा के बाद मिल जाएगी वरिष्ठता। किसानों को समय पर करें भुगतान। बाजपुर खनन माफिया ने किया होमगार्ड का अपहरण। तो मंगलवार देर शाम तहसीलदार ने पकड़ा था अवैध खनन का वाहन। होमगार्ड के साथ खनन से भरा डंपर भी ले गए आरोपी। कई बार पुलिस वन विभाग की टीम कर चुके हैं हमले। सही सलामत मिला होमगार्ड तो ली राहत की सांस। किच्छा में ट्रैफिक सिग्नल लाइट की संभावनाएं तलाशी। माफिया पर कार्रवाई नहीं, भड़के विधायक चौहान। बाघ से कम अफवाह से ज़्यादा दहशत। तो अल्मोड़ा से खबर है, जागेश्वर में वन विभाग को नहीं मिला बाघ की चहलकदमी के सबूत। तीसरे दिन भी छाना विंसर का जंगल। अल्मोड़ा द्वाराहाट में सैनिकों को गृह कर में मिलेगी छूट। तो जिला सैनिक कल्याण व पुनर्वास विभाग सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को बड़ी राहत देने जा रहा है। अल्मोड़ा और द्वाराहाट नगर पालिका के अंतर्गत रहने वाले जवानों को गृह कर में छूट दी जा रही है। कालीघाट जंगल में युवक का शव मिलने से हड़कंप। तो सोमेश्वर के वही खबर है, सोमेश्वर से कालीघाट जंगल में युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। साइबर ठगों का हथकंडा अपनाकर दून पुलिस से बचते रहे डकैत। रायपुर में बनेगा यात्री वाहनों का उपकेंद्र। पश्चिमी यूपी का गैंगस्टर गट्टू तमंचे के संग गिरफ्तार हुआ। बागेश्वर में माता सुदीक्षा को सुनने उमड़े श्रद्धालु। 20 से होगा कत्यूर महोत्सव। अलकनंदा का पानी बुझाएगी पोखरी प्यास। गोपेश्वर में रास्तों पर बह रहा पानी। यात्रीगण ध्यान दें, 15 जनवरी तक 8 एक्सप्रेस ट्रेनें रहेंगी रद्द। तो कृपया ध्यान दें, 12 दिसंबर से 15 जनवरी तक 8 एक्सप्रेस ट्रेनों को अलग अलग तारीखों में रद्द किया गया है। 20 गाड़ियों का रूट भी बदल दिया है।
नए रंग में नजर आएगा सुभाष घाट, तो जिलाधिकारी ने दिए घाट पर स्थित दुकानों आश्रम के बोर्ड में एक रूपता लाने के निर्देश। वहीं खबर है हरिद्वार से अर्धनग्न अवस्था में मिला शव, बिना बायोमेट्रिक राशन बांटा तो होगी कटौती। अंशुल व अर्जुन की शानदार शतकीय पारी के दम पर एचसीसी ने जीता मैच। कल से शुरू होगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने हरिओम सरस्वती कॉलेज में भी बनाए केंद्र। 5 पेपरों की तिथियां बदली, तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों में होने वाली परीक्षाओं के कार्यक्रम में आंशिक परिवर्तन किया गया है। 5 प्रश्न पत्रों की तिथियां में फेरबदल किया गया है। सेवानिवृत्त शिक्षक के घर पर 4 राउंड फायरिंग की गई। मासूम अजीत हत्याकांड में कई संदिग्ध हिरासत में लिए। श्रीमद् भागवत ज्ञान का भंडार गन्ना सेंटरों पर लगे ढेर 4 दिन से तौल बंद है। ध्यान दीजिए, हेलमेट सिर की सुरक्षा के लिए है, वाहन की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं। तो क्या था दबाव जिस कारण रेंजर भीमताल पहुंचे? डीएफओ बोले खबर छापकर मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए तो मेरी जान बच जाएगी। नालियों पर कब्जा कैसे हो सफाई? पहाड़ी पर लगी आग से गिरे पत्थर। 7 दिन से लापता बुजुर्ग का कंकाल नुमा शव मिला, तो रामनगर से खबर रही है 7 दिन पहले लापता हुए बुजुर्ग का कंकाल नुमा शव मिलने से हड़कंप मच गया। नियम तोड़ने वालों पर